सुनिए, ये ध्यान से सुनिए। ये जो है केमिकल बॉन्डिंग, इसका नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग जब पढ़ा करते थे तो क्लास 9th में था ये केमिकल बॉन्डिंग, और 12वीं क्लास में भी था। तो दो दो बार पढ़ने का मौका मिला था, 11वीं 9th में भी और 11वीं 12वीं में भी पढ़ने को मौका मिला था, और वही 10th में भी। पहले जो पढ़ाई होता था पूरे 9वीं और 10वीं से क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन बनता था। 11वीं 12वीं की बात नहीं करो, आगे आगे ना बोलो। 10th का जो परीक्षा होता था पहले, तब पूरे 9th और पूरे 10th से क्वेश्चन बनता था। ठीक है, 11वीं 12वीं का बहुत सारा मटेरियल 9th 10th में सीख लिया जाता था, लेकिन अब बहुत सारा चैप्टर हटा दिया, उसका सिर्फ चर्चा दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा। जैसे वो धातु चैप्टर करेंगे, उसमें चर्चा दिया हुआ है रासायनिक आबंध का। कार्बन चैप्टर में भी रासायनिक आबंध का थोड़ा सा चर्चा दिया हुआ है, तो उसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए, अपने बाहरी कक्ष में, अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक पूरा करने के लिए दो तत्वों के बीच या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। मैंने बताया, इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा मैंने, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे होता है, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता क्यों है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दो तत्वों के बीच या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझेदारी करके क्या बनता है, यौगिक बनता है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके या साझेदारी करके यौगिक बनाना, इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके यौगिक का निर्माण होना। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके यौगिक का निर्माण होना क्या कहलाएगा, रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध कहलाता है। तो इसमें देखे, इलेक्ट्रॉनों का या तो लेन देन होगा या इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा, तो इसका भी कुछ नाम होगा। तो रासायनिक आबंध दो प्रकार का हो गया। रासायनिक आबंध अभी इस स्टेज में दो ही प्रकार का पढ़िए, और भी एक प्रकार है, तो इसमें दो ही प्रकार का पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक आबंध के दो प्रकार हो गए।
वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक, इसी को आयनिक आबंध भी कहते हैं। आयनिक आबंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। और यहां होता है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड। जो बिल्कुल नया टॉपिक आया आप लोगों के लिए, तो उसको ध्यान से देखा कीजिए। ये बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए, ठीक है, और ना ही 10th लेवल पर ये कहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए ये बहुत खास है आपके लिए। तो सहसंयोजक आबंध हुआ, और क्या हो गया, वैद्युत संयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध के भी दो पार्ट है। पोलर, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इसको बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। और ये हो गया अध्रुवीय, अध्रुवीय सहसंयोजक। समझ में आया क्या? नीचे वाला नहीं दिख रहा है? ये पूरा दिख रहा है ना? तो क्या हो गया, वैद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध। सह में भी दो पार्ट हो गया, पोलर और नॉन पोलर। समझ में आ रहा है? इसको फटाफट लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको अपना पढ़ते रहिएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का दो प्रकार बताया मैंने, वैद्युत संयोजक आबंध और सहसंयोजक आबंध। ये दोनों क्या होता है, ये देखो, इधर ध्यान से, उधर का बात कर रहे हो, इधर देखो। पहला बताया, इससे होता नहीं, वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध। वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके तब यौगिक बनता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों का लेन देन क्यों होता है, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करके तब यौगिक का निर्माण होता है। समझ गए बात? इस आबंध में आयन का भी निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको आयनिक आबंध के नाम से जाना गया। देखिए, तो लिख देंगे, इसमें मतलब वैद्युत संयोजक आबंध में
इसमें धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। चूंकि इस आबंध में आयन का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसे आयनिक आबंध भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे NaCl, ये देखिए, ये NaCl कैसे बना होगा? NaCl एक यौगिक है। Na का परमाणु संख्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका हो गया 2 8 7। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे पास कर देगा ऐसे। ये बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है इसके, और क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है ये। तो इसमें बन जाए कैसे, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, माने इसे दे दिया, -1 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसे दे दिया, अपना ये हटा करके इसे दे दिया। तो क्या हो गया, Na पे प्लस आवेश हो जाएगा और क्लोरीन पे माइनस आवेश हो जाएगा। ये बताया था मैंने, ये आयन बन गया ना। आयन प्लस वाले को बोलते हैं कटायन, और ये माइनस वाले को बोलते हैं एनायन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो ये आवेश आ जाएगा, उस पर आयन बन जाएगा, इसको बोलते हैं आयन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आयनिक आबंध भी बोलते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम देखिए, MgCl2 ये कैसे बना होगा? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12, 2 8 कितना? 2। तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे करके ये 2 लिख देते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। और Cl कै बार है? 2 बार है, तो 2 बार Cl बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा ऐसे, ठीक है। 2 है ना इसके फालतू, और इधर 2 फकीर है इधर बैठे हुए लेने के लिए, ठीक है। आइए तो कहा कि ले तू भी खुश हो जा, तू भी खुश हो जा, ऐसा हो जाएगा। Mg में +2 आवेश हो जाएगा ऐसे, और क्लोरीन में -2 आवेश हो जाएगा ऐसे। आवेश बन गया ना ये, इसलिए इसको आयनिक आबंध कहते हैं। तो इसमें क्या देख लिया, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, समझिए बात, तब आबंध बनता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध। समझ में आया? इसका यूज होगा आपको धातु चैप्टर में, देखिएगा इसका यूज होगा, समझिए बात। इसलिए ये टॉपिक बताना पड़ रहा है, इसको नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए इसको फटाफट, रहने दो थोड़ा। ये जो लिखा ना मैंने इसमें कि धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला जो तत्व होता है वो होता है धातु। समझ रहे बात? ये है धातु और ये है अधातु।
इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो धातु हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो अधातु हुआ। यहाँ भी इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। ठीक है, संयोजकता का परिभाषा यहां से भी मिल सकता है आपको। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वही क्या हो गया, संयोजकता। या कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वही हो गया संयोजकता। समझ में आया बात? पता इस सब का परिचय क्यों करवा रहा हूं आपको? ताकि केमिस्ट्री नाम का डर खत्म हो जाए, अगले क्लास में जाए तो केमिस्ट्री बड़े दिलचस्पी से पढ़े। यदि इस लेवल में सीख लेते हैं तो बहुत मजा आएगा आगे। केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, समझिए बात। और केमिस्ट्री से आप आगे ग्रेजुएशन करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएससी करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, दवाई वगैरह जितना बनता है, दवाई जानते हैं, मेडिकल में दवाई जो बनता है वो कहाँ से, यही केमिस्ट्री से ना आता है। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री का बहुत बड़ा क्षेत्र है। चलिए इसको दूसरा हो गया सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध मतलब हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। एक चीज और जोड़िए इसमें इसमें अधातुओं के बीच लिखिए, अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप यौगिक बनता है। इसमें दोनों एलिमेंट अधातु ही होगा। जैसे देखिए HCl, H उदाहरण HCl, ये HCl कैसे बना होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, परमाणु संख्या 1 होता है, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। समझ के बात? यहां पे लेन देन असंभव है क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक त्याग देता है तो इलेक्ट्रॉन खत्म ही हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बच जाएगा। एक ही है परमाणु संख्या, जिसके परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो इसको देखिए एक ही कक्ष बनेगा, पहला कक्ष। ठीक है, अब पहला कक्ष में ये पूरा आत्मनिर्भर होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक की कमी है, एक और हो जाएगा ना, ये तो अक्रिय बन जाएगा। ये ऐसे यदि हो जाता है तो ये हो जाएगा अक्रिय, माने ये हो जाएगा धनवान। अभी क्या है, अभी तो बेचारा कहीं का नहीं है। अक्रिय बन जाने के लिए 2 चाहिए कम से कम, एक ही कक्ष है उसमें तो 2 चाहिए, तो एक की कमी है तो क्या करेगा, इस दोनों से दोस्ती करके ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का साझा बना लेगा, ऐसे कर लेता है। तो इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और इस क्लोरीन को भी 8 पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ये जो साझा का इलेक्ट्रॉन है इस पर इसका भी अधिकार होता है और इसका भी अधिकार होता है। एक इलेक्ट्रॉन का क्योंकि साझा हुआ इसलिए इसको जो लिखेंगे H और ऐसे सिंगल डंडा खींच देंगे और Cl, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, देख रहे हैं बॉन्ड,
तभी इसका नाम पड़ गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। क्या नाम पड़ गया? एकल आबंध। समझ गए? समझ में आया? एकल आबंध। फिर मान लीजिए Cl2। Cl2 का निर्माण कैसे हुआ होगा? Cl2 इसमें कैसे? Cl दो बार है, Cl दो बार लिख लीजिए। Cl के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? परमाणु संख्या कितना था क्लोरीन का? 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। तो क्या लिखाता है? 2 8 7 ऐसे लिखाता है ना, 2 8 7। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो इसको 8 पूरा करने के लिए एक चाहिए, और चाहिए इसको भी, तो इसमें भी लेन देन संभव नहीं है। तो इसमें क्या देख रहे हो? ये सारा का सारा अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। सहसंयोग का आबंध करने वाले जितने भी यौगिक होता है, सहसंयोजक आबंध में क्या होता है? जितना भी यौगिक का निर्माण होता है वो सारा का सारा क्या, दोनों तत्व क्या रहता है? अधातु। क्या है? अधातु। ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो होता है अधातु। ठीक है बात? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक एक का साझा होगा ऐसे। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। डबल बॉन्ड वाला भी एग्जांपल देखते हैं। O2। ठीक है, O2 कैसे बना होगा? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, O के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। अब फिर O बनाइए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। माने क्रॉस से और ये पॉइंट से इलेक्ट्रॉनों को सूचित किया जाता है। याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन सब हुआ, समझिए बात? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा ऐसे। तो यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ ना, तो क्या हो गया? ये डबल बॉन्ड। यहां पर सिंगल बॉन्ड था, एक एक का साझा हुआ था, सिंगल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड हो गया। फिर देखिए N2 का निर्माण कैसे हुआ होगा? N2 मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन कि 5 इलेक्ट्रॉन होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 8 2 2 5 हुआ ऐसे। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 7। तो इसका विन्यास होता है 2 5। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या होगा? बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसमें 3 3 का साझा हो जाएगा। तो इस तरह से बना इसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। 3 3 का साझा हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। ये समझ में आ गया? ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज है ये। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अभी परिचय पाठ नहीं हो पाएगा इससे, तो अगले क्लास में जाकर कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए परिचय पाठ होना जरूरी था। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, सहसंयोजक आबंध में मैंने 2 प्रकार का बताया था, नहीं? तो यहां पे जगह लिख लेते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर जगह मिलेगा तो लिख देंगे नीचे। लिखिए फटाफट। इधर देखो, ये मैंने बताया कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के 2 प्रकार बताया मैंने, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
ये क्या हो गया? ध्रुवीय। ध्रुवीय सहसंयोजक। सहसंयोजक आबंध। और ये हो गया अध्रुवीय सहसंयोजक। समझ गए? आइए, हो गया सहसंयोजक। सह संयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध कितने प्रकार के? ध्रुवीय और अध्रुवीय। देखिए, जब साझेदारी करने वाले दोनों एलिमेंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो या इसमें लिख दीजिए, इसमें साझेदारी करने वाले दोनों एलिमेंट अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। जैसे देखो, है तुम लोग लापरवाही काहे करने लग रहे हो? नहीं समझ में आएगा फिर कुछ। HCl देखो, अलग अलग है, नहीं है? दोनों एलिमेंट अलग अलग है। H है, Cl है ये। फिर मान लीजिए CH4, ये अलग है, ये अलग है। फिर मान लीजिए CO2, ये अलग है, ये अलग है। दोनों अलग अलग रहता है, ठीक है? और नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर में सेम रहता है। इसमें साझेदारी करने वाले दोनों तत्व माने एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेम रहता है ना? दोनों एलिमेंट सेम माने एक जैसा, एक ही रहता है। दोनों एलिमेंट एक ही रहता है। जैसे देखो, O2, Cl2, H2, समझ रहे हो बात? N2, इस सब का एग्जाम्पल बताया ना मैंने। जैसे इसका बताया था मैंने, देखिए O 1 2 3 4 5 6, O 1 2 3 4 5 6, ये बताया मैंने ऐसे, ठीक है? इसमें दोनों सेम रहता है, साझेदारी करने वाले। समझ गए बात? अब क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें अलग अलग रहता है। जैसे देखिए, ये CH4 का बताते हैं। CH4 का कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1। देखिए इसमें कैसे होगा, देखिए है ना? तब ऐसे देखिए, ऐसे नहीं हो गया? ये इस कार्बन के कितने होगा? देखिए 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन को बाहरी कक्षा में 8 चाहिए, 8 पूरा हो गया। हाइड्रोजन का भी मकसद पूरा, हाइड्रोजन को 2 चाहिए था। देखिए 2 2 2, नहीं हो गया? तो इसमें कैसा बन गया? देखिए ऐसा बन गया, इधर से एक, इधर से भी एक हाइड्रोजन, इधर से भी एक हाइड्रोजन, और इधर से भी एक हाइड्रोजन, ऐसा बन गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं समझ में आया? हाइड्रोजन 4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन को तो दिखलाएंगे ना। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4, 1 2 3 4 हुआ कि नहीं? और जहां जहां ये बिंदी डाला वहां हाइड्रोजन डाल देंगे। रहिए
हाइड्रोजन डाल दिया। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन के 2 हो गया ना, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और कार्बन के 6 हो गया। तो क्या दिक्कत है, इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होते एक लगा दिया, इधर से एक एक का साझा थे एक इधर लगा दिया, एक एक का साझा एक इधर लगा दिया, एक एक का साझा एक इधर लगा दिया। नहीं समझ में आया? पक्का? तो ये सब क्या हो गए, तो ये सब हो गया क्या, पोलर, और ये हो गया नॉन पोलर। समझ गए? पोलर और नॉन पोलर में अंतर समझ में आया? तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। अब आगे आपका जो चैप्टर है 10वीं क्लास में, जो मेन चैप्टर है, वो चैप्टर धराधर फटाफट खत्म हो जाएगा। अब कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा जब बनाएंगे फिगर तो जाना पहचाना रहेगा चेहरा, समझ गए बात, जाना पहचाना फिगर रहेगा, मजा आ जाएगा। नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए।